हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे जब हमारे पास एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू एच एक्स फॉर्म हमें गिवन होगी। इससे पहले मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा है, जिसमें एक्सपोनेंशियल, साइन, कोसाइन और पॉलिनोमियल में कवर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू केसेस होगा जहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो है वो किसी फंक्शन ऑफ एक्स से मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे जब राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो आर एक्स फंक्शन है, हमारे पास आर एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू एच एक्स। तो एच एक्स क्या है, वो फंक्शन ऑफ एक्स है। तो हम इसको रिड्यूस करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए एक्स एच एक्स। एच एक्स पॉलिनोमियल, साइन, कॉस, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे कि जैसी भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा। सो इसका रूल क्या होता है वो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू एच एक्स है तो हमारे पास पी आई निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ए एक्स जो है वो पीछे चला जाएगा और एफ डी कन्वर्ट हो जाएगा एफ डी प्लस ए में और इंटू एच एक्स। तो एच एक्स जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग एफ डी प्लस ए वहाँ पे वर्क करेगा। तो वो हम क्वेश्चन में ही समझ सकते हैं। वो क्वेश्चन में जैसे जैसे एच एक्स चेंज होगा वैसे वैसे हमारा मेथड भी चेंज हो जाएगा। बस इसमें इतना याद रखना है, एक्सपोनेंशियल ए एक्स को जब आप अप्लाई कर रहे हो एफ डी पर तो वो पीछे चला जाएगा, उसका रोल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वो, और एफ डी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एफ डी प्लस ए में। मतलब आपका जो मान लो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3 लिखा है और आप उसको रिप्लेस, ये आपका एफ डी है तो आप एफ डी प्लस ए बनाना चाह रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा, डी प्लस ए का होल स्क्वायर। मतलब डी को बस डी प्लस ए से रिप्लेस कर देना है। तो जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लो, वही आपका एफ डी प्लस ए होगा। तो बाकी हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, यहाँ y होगा, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x cos x। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू 1 दे रखी है और एच एक्स क्या दे रखा है, एच एक्स दे रखा है cos x। तो इसको देखते हैं हम, एफ डी पहले लिख लेते हैं हम। इसमें हमें सोल्यूशन ही फाइंड करना है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना होगा और हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए रूट्स चाहिए होंगे आपको। तो रूट्स के लिए आप इक्वेशन कैसे बनाते हो, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो आप डी को एम पुट करके बनाते हो। तो यहाँ से कोई डायरेक्ट तो रूल नहीं लगेगा तो उसको इसमें फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट वाला पुट कर लो, माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज 1। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका 2 प्लस माइनस, तो माइनस 12। तो इसको और अगर ब्रेक करना चाहें इसमें 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको हम। तो 2 बाहर आ गया, माइनस √3 अंदर रह गया, डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो -12 को आप कैसे लिख सकते हो, -2 इंटू 3 करके लिख सकते हो और ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस माइनस √3 आयोटा। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, जो आपका रियल पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल की पावर बनता है और जो आपके पास कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा का कोफिशिएंट है √3 वो कॉस और साइन के एंगल बन जाते हैं। तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल x, यानी कि 1 इंटू एक्स लिखा है यहाँ पे मैंने, जो रियल पार्ट है वो आ गया आपका, और ये आ गया आपका कॉस √3x प्लस और साथ में कॉन्स्टेंट c1 एंड c2 साइन √3x। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब आ जाते हैं हम वापस पर्टिकुलर इंटीग्रल पे, जो कि मेन हमें निकालना सीखना है। तो पी आई कैसे निकलेगा आप देखते हैं इसको। तो 1 बाई एफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 एक्सपोनेंशियल x cos x। तो एक्सपोनेंशियल x पीछे चला जाएगा, 1 बाई यहाँ पे आ जाएगा
रिप्लेस हो जाएगा ये d+1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो d+a से रिप्लेस होना था। मैंने बताया था ना fd जो है वो रिप्लेस हो जाएगा fd+a से, और a की वैल्यू यहाँ 1 है तो ये d+1, जहाँ जहाँ d है वहाँ आपको d+1 रखना है बस। तो -2 × d+1 + 4 cos x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल x आपका पीछे जा चुका है। अब हमें मेनली इसको ही सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको पावर ओपन कर लो, d² + 1 + 2d - 2d - 2 + 4 cos x। तो ये आ जाएगा d², 2d कैंसिल, 5 - 2, तो ये आ गया आपका प्लस का 3 cos x। अब cos और sin के क्या रूल होते हैं? अब इसको आप इससे कंपेयर करो cos ax + b से। तो हमें a में इंटरेस्ट है। a क्या है? x का कोफिशिएंट, मतलब वो 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 ही तो होगा ना। तो अब cos वाला, आप मेरी वीडियो देखना, जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे साइन और कोसाइन होता है तो उसमें क्या करते हैं, d² को रिप्लेस कर देते हैं हम -a² से। तो बस यहाँ पे -a² मतलब -1 से रिप्लेस कर दोगे cos x। तो ये क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल x cos x / 2। तो ये आपका पी आई आ गया। तो आपका मेनली जो सोल्यूशन बनेगा, जनरल सोल्यूशन जो होता है वो होता है CF + PI। तो आप उसको बस ऐड कर दो CF + PI। तो CF क्या आया था? एक्सपोनेंशियल x C1 cos √3x + C2 sin √3x n + PI एक्सपोनेंशियल x cos x / 2। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास FD क्या दे रखा है? सबसे पहले तो FD देख लो, उसको y में दे रखा है तो उसको d में रिड्यूस कर लेते हैं। 8d + 1। y जहाँ जहाँ डेरिवेटिव होता है ना वहाँ वहाँ d आ जाता है। अगर 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो d² आ गया, अगर आपके पास 1 टाइम डेरिवेटिव तो d आ गया। अब आप यहाँ पे रूट्स निकालोगे तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन FM होती है, यानी कि 16m² + 8m + 1 = 0। अब यहाँ से रूट्स कैसे निकलेंगे? ये किसी का फॉर्मूला बन सकता है क्या? तो ये बन जाएगा 4m + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से m की वैल्यू, तो यहाँ से 2 एक्चुअल में पावर 2 है ना, तो आप इसको ब्रैकेट को 2 बार लिख सकते हो, 4m + 1 4m + 1 = 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से -1/4, और यहाँ से भी सेकंड वाले ब्रैकेट से भी -1/4। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका सिंपल बन गया, क्योंकि रिपीटेड रूट्स है, रियल एंड रिपीटेड। तो C1 + C2x और एक्सपोनेंशियल की पावर -1/4x। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, PI निकालोगे आप। PI निकालने के लिए 1/FD और 48x एक्सपोनेंशियल की पावर -x/4 करोगे। तो FD क्या है आपका? d16d² + 8d + 1। 48 तो कांस्टेंट है तो उसको यहाँ रख सकते हो। एक्सपोनेंशियल आपका यहाँ आ गया x। तो हम एक्सपोनेंशियल पहले अप्लाई करने जा रहे हैं। हम 48 आ गया, एक्सपोनेंशियल पीछे आ जाएगा इसके, और यहाँ पे d रिप्लेस हो जाएगा किससे? FD आपका रिप्लेस होने वाला है d + a से। a की वैल्यू यहाँ पे -1/4 है। यहाँ पे अगर आप देखो एक्सपोनेंशियल की पावर में तो a की वैल्यू -1/4 है, तो आपका d रिप्लेस हो गया d - 1/4 का होल स्क्वायर, 8d - 1/4 + 1, और यहाँ पे आपका x आ गया। तो जो पीछे चले गए 48 उनका तो रोल ख़त्म हो गया, एक्सपोनेंशियल -x/4। अब आपने ये ब्रैकेट ओपन करना है और इसको एक्सपैंड करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो ये हो गया आपका d² एंड +1/16 एंड देन 2 × a × b। तो यह आ जाएगा आपका -d/2, क्योंकि आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो +8d - 2 + 1x। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज भी होना है आपका। 48 एक्सपोनेंशियल -x/4 1/, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 16d² + 1
माइनस 8d प्लस 8d माइनस 1x। तो ये कैंसिल हो गए, 1 ये सब कुछ कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास 48 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 4 1/16d²। अब आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपके पास जो बच रहा है ना x बच रहा है, तो अब यहाँ पे पॉलिनोमियल वाला रूल लगेगा। तो पॉलिनोमियल के लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो ज़रूर देखना तभी आपको समझ आएगा अच्छे से। और तो इसमें एक्चुअल में क्या और एक और चीज़ हो रही है, यहाँ पे ना नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ d² है, तो d² वाले केस में अब क्या करोगे आप, d² को ब्रेक करके लिख सकते हो। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 48 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 4 1/16 1/d इंटू 1/d और x। अब 1 यहाँ पे d का क्या मतलब होता है, d का मतलब होता है डेरिवेटिव, d/dx। तो 1/d मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब जो भी इसके राइट हैंड साइड पर है, जैसे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है, पॉलिनोमियल है, जो भी है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। कोई फंक्शन है, साइन है, कोसाइन है, तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये आ गया 48 माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स बाई 4 1/16। तो इसको आप कैंसिल ही कर लो 16 और 48 को, तो क्या बन जाएगा 3 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 4। अब एक 1/d तो एज इट इज़, और 1/d मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, मतलब इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2। अब 1/d एक और बच गए यहाँ पे, तो इसका मतलब मुझे फिर से किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 3 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 4 और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³/2 तो ऑलरेडी है और 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया आपका x³ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 4/2। तो ये आपका पी आई आ गया। तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा इस केस में क्या बनेगा, सी एफ प्लस पी आई। क्या आ रहे थे स्टार्टिंग में रूट्स, -1/4 -1/4 आ रहे थे। तो सी एफ आपको पता ही है क्या है, C1 प्लस और रिपीटेड आ रहे, तो C1 प्लस C2x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 4 प्लस x³ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 4/2। तो इसके रूट्स, इसकी सोल्यूशन ये आएगा। आई होप आपको समझ आ गया। उसमें पॉलिनोमियल वाला रूल लग सकता था, लेकिन क्योंकि नीचे सिर्फ और सिर्फ d आ रहा है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में इस तरह से कुछ आ रहा होता d+1x, तो फिर हम x पॉलिनोमियल वाला रूल कंप्लीटली लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे साथ में कोई कांस्टेंट वाली टर्म नहीं आ रही, सिर्फ d आ रहा है या फिर d² आ रहा है। तो आप d² को मैंने ब्रेक करके लिख दिया और उसको इंटीग्रेशन की तरह यूज़ कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सोल्यूशन। तो इसमें सोल्यूशन ही फाइंड करना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वगैरह सब फाइंड करना होगा आपको। तो आपका एफ डी क्या आ जाएगा यहाँ पे, d² माइनस 2d प्लस 1। तो एफ एम करके लिख सकते हैं इसको। तो ये किसका फॉर्मूला है, एफ एम बनेगा m² माइनस 2m प्लस 1। तो ये एक्चुअल में है m माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको 0 पुट करोगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, रिपीटेड आ गई 1 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका सीधा सीधा बन गया C1 प्लस C2x और एक्सपोनेंशियल x, क्योंकि 1 1 आ रहा है तो रिपीटेड होता है, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार कांस्टेंट आएगा और x की पावर भी बढ़ती चली जाती है उसमें। अगर 3 बार आता तो कैसे लिखते थे, C1 प्लस C2x प्लस C3x² तक जाते आप, और बाहर एक्सपोनेंशियल की पावर 1x आता अगर आपके पास 3 रूट आ रहे होते। मैंने ये सब बताया हुआ है, आप प्लीज़ वीडियो जाके देखो तभी आपको क्लियर होगा। अब लगाते हैं हम राइट हैंड साइड वाला जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए होता है। तो पी आई 1/FD, FD की वैल्यू है d² माइनस 2d प्लस 1, और यहाँ आ गया आपका एक्सपोनेंशियल 3x इंटू x²। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल अप्लाई होगा तो एक्सपोनेंशियल पीछे आ जाएगा और d रिप्लेस हो जाएगा किससे, क्योंकि यहाँ पे पावर 3x है तो a की वैल्यू 3 है, तो d प्लस 3² हो जाएगा ये, माइनस 2d प्लस 3 n प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा x²। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल 3x। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 6d प्लस 9 माइनस 2d माइनस 6 प्लस 1 x²। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल 3x d², ये कैंसिल तो प्लस 4d एंड 3n प्लस 1 4 x²। अब यहाँ लग सकता है हमारा क्लियरली x² वाला, मतलब पॉलिनोमियल वाला रूल। तो पॉलिनोमियल वाले रूल में मैंने क्या सिखाया था आपको, सबसे पहले तो आप असेंडिंग पावर ऑफ d में लिख लो। तो असेंडिंग पावर ऑफ d इस तरह से बनेगा,
मतलब डी की असेंडिंग पावर में लिख लो। उसके बाद जो भी आपकी लीस्ट पावर वाली टर्म है ना उसको कॉमन ले लो। तो 4 है लीस्ट पावर वाली टर्म, मतलब डी की पावर 0 है ना उसके साथ, यहाँ पे डी की पावर 0 भी तो मान सकते हो आप, तो लीस्ट टर्म 4 बन गई आपकी। तो आपने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, और यहाँ पूरा साथ में लिख देता हूँ, डी स्क्वायर बाई 4 पूरा कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं इसमें हम लगाते थे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, तो ये चला जाएगा ऊपर पूरे के पूरी टर्म डी स्क्वायर बाई 4 का होल इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लगेगा 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स का एक्सपेंशन, तो क्या होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इसमें क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल 3x इंटू 1/4। तो 1, अब आपका x पूरा ये है, तो x आपका पूरा ये अप्लाई होगा, और यहाँ फंक्शन में आप इसको पुट करते चले जाओ। तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 4d प्लस डी स्क्वायर बाई 4, फिर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर 4d प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये अप्लाई होगा आपका एक्स स्क्वायर पे। तो देखते हैं क्या बनता है ये एक्सपोनेंशियल 3x बाई 4, 1 अप्लाई होगा x, मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से यहाँ, तो क्या वैल्यू देगा ये आपको वो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, अब आपका 4d प्लस डी स्क्वायर बाई 4 जो है वो एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा। तो अगर ये आपका अप्लाई होगा इसका मतलब है मेनली इसमें d अप्लाई होना है, d का मतलब है डेरिवेटिव, तो वो डेरिवेटिव करेगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हो 4/4 डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो ये 4 से 4 कैंसिल, d मतलब डेरिवेटिव कर रहा है वो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, फिर 1/4। अब एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, सेकेंड डेरिवेटिव 2, तो ये आ गया आपका 2, तो ये बन गया 2x प्लस हाफ। तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस हाफ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें हम और कुछ अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, जो यहाँ पे टर्म दे रखी है, तो 4d प्लस डी स्क्वायर बाई 4 है आपका, तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो फर्स्ट टर्म में डी स्क्वायर आएगा, बाकी टर्म में तो डी की क्यूब चली जाएगी। तो मतलब जब मैं इसका क्यूब करूँगा डी प्लस 4 से डिवाइड कर दे, 4d, देखो क्या होगा ये 4d प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, ये करना है मुझे। तो क्या बनेगा ये, पहले तो हमें 4 से कैंसिल करके और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, डी स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब मैं ए स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास डी स्क्वायर आएगा, बाकी की टर्म में जब मैं स्क्वायर करूँगा तो डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, तो ये डी का क्यूब, डी की पावर 4 चला जाएगा, और 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पे भी डी क्यूब जाएगा। तो जब मैं एक्स स्क्वायर का मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव करा तो 2x आया, सेकंड डेरिवेटिव करा तो 2 आया, थर्ड डेरिवेटिव करूँगा तो 0, फोर्थ डेरिवेटिव करूँगा तो 0। तो मुझे उसके आगे की रिक्वायरमेंट ही नहीं, मतलब ये टर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ये टर्म भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब भी d का क्यूब जा रहा है तो वहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि थर्ड टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो जब आप एक्स स्क्वायर का तो वो 0 जा रहा है, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो तो वो भी 0 जा रहा है, तो मुझे बस चाहिए डी स्क्वायर। तो जब मैं डी स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो डी स्क्वायर 2x स्क्वायर पर अप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 2। तो बस मेरा यहीं तक ही, आगे नहीं जाएगा ये सीरीज़ जो बन रही है समीशन में, ये जो है आगे 0 0 ही देगी, आगे जो डी की पावर है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस हाफ और प्लस 2। तो बस ये आपका आंसर आ गया पी आई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2 माइनस हाफ तो प्लस 3/2, तो ये आपका पी आई आ गया। तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो आपका आप लिख लेना CF प्लस PI के फॉर्म में होगा। तो PI हमने निकाल लिया, CF ऊपर हमने निकाला हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो FD की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, डी स्क्वायर माइनस 1, तो FM क्या बन जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से रूट्स क्या आ जाएंगे, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 एक्सपोनेंशियल x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस x, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वाला फॉर्म में लगा रहा हूँ मैं। अब पी आई के लिए 1/fd मतलब डी स्क्वायर माइनस 1 एक्सपोनेंशियल x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे। अब इसमें हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल x पहले अप्लाई करोगे, एक्सपोनेंशियल x अप्लाई होगा तो वो क्या करेगा, a की वैल्यू यहाँ 1 है, एक्सपोनेंशियल अगर आप देखोगे तो 1 है उसके साथ, तो d जो है d प्लस 1 से रिप्लेस हो जाएगा, d प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ बचेगा पॉलिनोमियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल x डी स्क्वायर प्लस 2d, बस इतना ही बच रहा है यहाँ पे, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा अब ये। तो मैंने आपको क्या रूल सिखाया था, जिसमें इस केस में आप इसको असेंडिंग पावर ऑफ d में लिख लो, मतलब d की हाईएस्ट इंक्रीजिंग पावर में लिखते चले जाओ, और वहाँ से जो भी लीस्ट पावर ऑफ d है उसको कॉमन ले लो। तो 2d पूरा का पूरा कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा यहाँ, डी स्क्वायर बाई 2d, यही बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया d/2। अब इसमें हम नेगेटिव बाइनोमियल का फॉर्म में लगा सकते हैं, 1/2d तो आप अलग रखो, और 1 प्लस d/2 का होल इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। अब यानी कि 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स का फॉर्म में लगेगा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो जब जब d की पावर 2 रहेगी तब तक ही ये वैल्यू देगा, अदरवाइज 0 वैल्यू देने लगेगा उससे ज़्यादा। जब मैं d क्यूब तक जाऊंगा तो वो मुझे वैल्यू 0 देने लगेगा। देखो ये आपका x है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो 1 माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे अप्लाई कर दो। x किसको माना है यहाँ पे, x है आपका d/2, तो एक्सपोनेंशियल x 1/2d, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 d का मतलब है डेरिवेटिव करोगे तो 2x, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, फिर 1/4 डी स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, डी स्क्वायर अप्लाई होगा, मतलब डी स्क्वायर कर रहे हो आप किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो 1 टाइम डेरिवेटिव तो 2x आ जाएगा, और सेकंड टाइम डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा 2। अब मैं डी क्यूब तक नहीं जाऊँगा क्योंकि थर्ड टाइम डेरिवेटिव इसका 0 ही होगा, तो आगे वाली इस वाली टर्म को सॉल्व करने का, इवेल्युएट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, मुझे 0 ही देगा आगे। आई होप ये आपको समझ आ गया हो, जितने आप डेरिवेटिव करोगे किसी भी पॉलिनोमियल के, वो एक स्टेज के बाद वो 0 ही देने वाला लगेगा आपको, तो इसलिए हम वहाँ पे रुक जाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई ये हो गया आपका। अब यहाँ पे 1/d आ रहा है बार बार नीचे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मुझे जो है अब इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन किसका करना होगा, इस पूरी टर्म का, क्योंकि 1/d का मतलब मैंने बता दिया वो इंटीग्रेशन होता है, तो मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा वो लिख लेते हैं, सिंपल बचा है अब तो, x³ माइनस x²/2 एंड प्लस 3/2x। तो बस इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी लिख दोगे इनफ है। तो ये आपका पी आई आ गया। तो सोल्यूशन आखिरी में लिख देना बना के, CF प्लस PI, जो आपका भी सोल्यूशन आ रहा है वही आपका मेन सोल्यूशन है। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे FD आपको क्या गिवन है, d² प्लस 10d प्लस 29। तो इसमें हमें रूट्स निकालने हैं, तो FM पुट करेंगे d के प्लेस पे, m पुट करेंगे m² प्लस 10m प्लस 29। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट से निकाल लेते हैं अगर टफ पड़ रहा है। तो m की वैल्यू क्या होती है, -10 प्लस -b²
-4ac/2। तो ये आ गया -10 प्लस -100, तो ये आ जाएगा 116/2। तो -10 प्लस -16/2, तो ये आएगा -10 प्लस -4 i/2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है और √16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो 2 से डिवाइड कर दोगे, -5 प्लस -2 i/। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं और कॉन्जुगेट में आ रहे हैं। एक रूट है -5 प्लस 2 i/, और दूसरा रूट है -5 माइनस 2 i/। दो रूट एक साथ हैं यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं? जो रियल पार्ट है वो बनता है एक्सपोनेंशियल की पावर, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है यानी कि जो आयोटा का कोफिशिएंट है 2, वो बनेगा उसका कॉस और साइन का एंगल, C2 sin 2x। तो ये आपका CF आ गया। अब निकाल दें PI में देखो यहाँ पे दो टर्म्स दे रखी हैं। sin 2x अलग करना है। sin 2x की हेल्प, जो हम sin 2x का हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम राइट हैंड साइड में साइन को साइन को करते थे d² को -a² से रिप्लेस करके, और एक्सपोनेंशियल वाला ये वाला पार्ट है, तो इसको भी देख लेना है। तो PI क्या बनेगा? दो है इसमें, दो अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो 1/FD d² प्लस 10d प्लस 29 एक्सपोनेंशियल की पावर 5x इंटू x, और दूसरा इधर लिख लेते हैं दोबारा से, d² प्लस 10d प्लस 29 एंड साइन 2x। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो एक्सपोनेंशियल 5x पीछे जाएगा तो इसको रिप्लेस कर देगा, d प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 d प्लस 5 प्लस 29, और यहाँ x आ गया। और साइन में क्या करते थे? साइन में तो हम सिंपल रिप्लेस कर देते थे, d² को -2² से रिप्लेस करेंगे, यानी कि d² को रिप्लेस करूँगा मैं -4 से, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 2 है इस वाले केस में sin 2x में, और एक्सपोनेंशियल 5x में a की वैल्यू 5 है। तो प्लस 10d प्लस 29 sin 2x। तो दोनों एक साथ सॉल्व करता हुआ जा रहा हूँ मैं। एक्सपोनेंशियल 5x, तो इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, d² प्लस 25 प्लस 10d प्लस 10d प्लस 50 प्लस 29, और साथ में यहाँ x है, ये भूल मत जाना कभी छोटा सा x आपको ना दिखे क्वेश्चन करते हुए तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 10d प्लस 25 साइन 2x। तो एक्सपोनेंशियल 5x, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, d² 20d, और ये हो गया आपका 50 29 एंड 25 104x। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल वाला केस लगने वाला है। यहाँ से कुछ कॉमन अगर हम ले सकते हैं तो 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? d प्लस 5। अब साइन आ गया यहाँ पे, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा इस वाले में, तभी जाके हम साइन को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे रखते हैं इसको, हम 104 कॉमन ले लेते हैं। जब मैं इंक्रीजिंग पावर में लिखूँगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 104 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस d² प्लस 20d बाई 104। इसका मतलब ये भी हो सकता है, अगर आप सोचो 104 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आपको वापस से यही वाली वैल्यू मिलेगी। अगर आप जब भी कुछ भी एक स्टेप अगला करते हो तो आप पिछले स्टेप पे भी तो जाके देख सकते हो ना कि आपने सही करा है कि नहीं करा। तो यहाँ हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो क्या होगा रैशनलाइज में? 2d प्लस 5 एंड 2d माइनस 5, और यहाँ पे भी 2d माइनस 5 साइन 2। तो अब करते हैं नेक्स्ट, क्या हो सकता है आगे? अब हमें नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक्सपोनेंशियल 5x 104 से डिवाइड कर दिया, 1 प्लस d² प्लस 20d बाई 104 का होल इनवर्स
एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2d माइनस 5 साइन 2x डिवाइड में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2d का स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 5x बाई 104। आप चाहो ना एक चीज़ और कर सकते हो, आप पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो अलग, फिर ये वाला पार्ट अलग सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपके दो माइंड लग रहे हैं। एक जगह माइंड पॉलिनोमियल का की तरह लग रहा है, एक जगह माइंड आपका साइन वाला की तरह लग रहा है, तो इसमें क्या होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा मैं अभी ये कर रहा था अब मैं ये कर रहा हूँ। तो आप क्या करो, पहले एक पूरा सॉल्व करो, फिर उसको सॉल्व होने के बाद दूसरा पूरा सॉल्व करो और बाद में सम कर दो। तो 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स, तो x क्या है मेरा पास ये पूरा, तो डी स्क्वायर प्लस 20d बाई 104 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर की मुझे हेल्प मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, मतलब जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मुझे d की पावर क्या मिलेंगी, d की पावर जो है ना वो मुझे या तो 4 मिलेगी या क्यूब मिलेगी, मुझे इवन डी स्क्वायर तक जाएगा मेरा। डी स्क्वायर भी जो है ना वो जब मैं डी स्क्वायर एक्स पे अप्लाई करूँगा तो वो मुझे 0 दे देगा, तो मुझे उतनी बड़ी वैल्यू की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि डी जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक्स पे तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 1 हो रहा है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव जब आप करोगे मतलब डी स्क्वायर जब करोगे तो वो आपको 0 दे देगा, तो आपको उतना आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें ये फ़ायदा रहता है हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल वाले में। और साइन वाले में अब क्या करेंगे हम, डी स्क्वायर को फिर से रिप्लेस करेंगे, तो किससे रिप्लेस करेंगे -4 से, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, तो डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल 5x बाई 104। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट, 1 को x से मल्टीप्लाई करो x, अब डी स्क्वायर अप्लाई होगा तो 0 दे देगा और 20d अप्लाई हो सकता है बस, तो 20 बाई 104 d और x, जब इस वाले d को x पे अप्लाई करोगे आप मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव तो 1 दे देगा आप, ख़त्म। और ये वाला पूरा ब्रैकेट जो है ना ये यूज़ का ही नहीं है, क्योंकि जब ये अप्लाई करोगे x पे तो उसका डेरिवेटिव 0 कर देगा, तो इसलिए हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अब नीचे तो यहाँ कांस्टेंट दे देगा, तो ऊपर क्या करना है 2 इंटू डी साइन 2x, तो मतलब d का मतलब क्या है डेरिवेटिव करेगा साइन 2x का, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव फिर -5 इंटू साइन 2x, ये आ गया आपका। डिनोमिनेटर में क्या बना 5 इंटू -16 और -25, ये बन रहा है। तो उसको सॉल्व कर लो, 5 एंड ये हो गया -41, तो ये हो गया 5 -205, तो आपका ये फाइनल आंसर आ रहा है। आई थिंक इसे और रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इतना भी कर दोगे इनफ है। आप मल्टीप्लाई करोगे सिंपली, इससे ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं होगा, ये 4 आ जाएगा बस, और डिवाइड में 205 आ रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि राइट हैंड साइड पे जब भी कुछ भी एक्सपोनेंशियल ax इंटू hx होता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। आई होप इतने क्वेश्चंस आपके लिए इनफ होंगे, और प्रैक्टिस आप करते रहिए। क्वेश्चंस आपको इंटरनेट से बहुत सारे मिल जाएंगे, आप क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।